झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध। स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने चूरू दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी की आंखों में एयरफोर्स के द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। इसका उन्होंने जिक्र भी कर दिया। मोदी ने साफ तौर पे कह दिया कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये नारा देशवासियों के नाम समर्पित किया था। अपनी हर एक रैली में उन्होंने इस नारे का जिक्र किया था। अपनी आज की चुरू की रैली में मोदी ने कहा कि आज हर एक देशवासी की आंखों में खुशी की लहर है, उसकी आंखों में गर्व है, क्योंकि पुलवामा में हमारे शहीद हुए वीर जवानों की शहादत का बदला आज ले लिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में रहने वाला हर एक इंसान खास है और मैं उसे ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उसका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक भरोसा दिलाया है कि आप चिंता ना करें, आपके साथ एक मजबूत सरकार खड़ी हुई है और आने वाले समय पर भी हो सकता है कि एक मजबूत सरकार ही खड़ी रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ योजनाओं का जिक्र किया, जैसे किसान सम्मान निधि योजना। बीते दिनों गोरखपुर से शुरू हुई किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर एक किसान के खाते में 2000 रुपए भेजे जाने लगे हैं। इसकी पहली किस्त भी चली गई है। इसका जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि जय जवान जय किसान हमारे देश का नारा है और हम इस नारे के तहत काम कर रहे हैं। किसान और जवान दोनों को उनका सम्मान मिले, इसलिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में भेजी जाने वाली 2000 रुपए की राशि का पहला जो स्लॉट है, पहला इन्वेस्टमेंट है, वो कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का भी जिक्र किया और इसी के बहाने कांग्रेस सरकार को घेरा। मोदी ने कहा कि पहले जब कांग्रेस की सरकार में सैनिक अपना हक मांगने के लिए जाते थे तो उनकी बात की सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन सरकार बदल जाने के बाद हमने सैनिकों को उनका हक OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन भी दिया है। जाहिर सी बात है कि मोदी ने हमेशा अपनी हर एक रैली की तरह यहाँ भी मजबूत सरकार का जिक्र किया। मजबूत सरकार यानी कि मोदी ने एक वोट की ताकत बताते हुए कहा कि आज पुलवामा में शहीद हुए जवानों का बदला इसलिए ले लिया गया है क्योंकि आपकी एक वोट की ताकत ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया और एक मजबूत सरकार का गठन किया गया। आधी अधूरी सरकार से ऐसे काम नहीं होते। देश के एक एक जन की सेवा में जुटे हैं। साथियों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इन भावनाओं को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि 2 दिन पूर्व देश के इतिहास में किसानों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना की शुभ शुरुआत हुई है। बाबा गोरखनाथ का तो इस भूमि से भी नाता रहा है। उनके आशीर्वाद से यूपी के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। साथियों, जो रुपये सीधे मोदी सरकार देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को
देने वाली है, उसमें चूरू और राजस्थान के भी 50 लाख से अधिक किसान परिवार शामिल है। 50 लाख किसान परिवार। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, खास करके राजस्थान के मेरे किसान भाइयों बहनों, दुख की बात यह है कि परसों जिन 1 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मोदी सरकार की तरफ से सीधी मदद की पहली किस्त पहुंची, उसमें चूरू का, राजस्थान का एक भी किसान परिवार नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि यहां की सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। उत्तर प्रदेश ने भेजी, बिहार ने भेजी, महाराष्ट्र ने भेजी, गुजरात ने भेजी, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों ने सूची भेजी, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार से किसानों की लिस्ट मिलने का हमें आज भी इंतजार है। मैं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को इस चूरू की धरती से, राजस्थान की भूमि पर आकर के आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि वो किसानों के हित के लिए हमने जो योजना शुरू की है, इस योजना को रोकने का प्रयास न करें, राजस्थान के किसानों का नुकसान न करें। आप मुझे बताइए भाइयों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन किसानों का हक रोकना चाहिए क्या? रोकना चाहिए क्या? अगर दिल्ली सरकार देती है तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अगर किसानों के जेब में पैसा आएगा, खर्चा करेगा, तो राजस्थान का भला होगा कि नहीं होगा? राजस्थान के किसान का भला होगा कि नहीं होगा? लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारे कांग्रेस के मित्रों को हो क्या गया है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है, उसका लाभ आपको निरंतर होगा। भले वो आज देर कर रहे हो, लेकिन हम पीछे लगे हैं, सूची लेकर के रहेंगे और राजस्थान के किसानों को भी पैसा पहुंचा के रहेंगे। और अभी की स्थिति, आज देश के हर एक शख्स की आंखों में खुशी के आंसू हैं, गर्व है। हर कोई अपनी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और देश के उन जाबाज अधिकारियों पर भी गर्व कर रहा है जिन्होंने इस एक पुख्ता हमले की बेहतर प्लानिंग बनाई। हमारे सैनिक पीओके में दाखिल भी होते हैं और वहां से सुरक्षित वापस भी लौट आते हैं, और इस सब के बीच रहता है 200 से 300 आतंकियों को मार देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चूरू के दौरे के बाद आज विश्व की सबसे बड़ी गीता का उद्घाटन भी किया। विश्व की सबसे बड़ी गीता यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है गीता, उसके सबसे बड़े प्रारूप का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में इसका उद्घाटन किया, जहां पर उनके साथ इस्कॉन के कई सारे पुजारी और विदेशों के भी कई सारे पुजारी जो कृष्ण की परंपरा को फॉलो करते हैं, वो भी मौजूद रहे। काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। घरों पर लगने वाले जीएसटी में बड़ी कटौती की गई है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में मकानों पर जीएसटी अब 12% से घटाकर सिर्फ 5%, तो एफोर्डेबल हाउसिंग पर इसको 8% से घटा करके
सिर्फ 1% किया गया, 1%, नाम मात्र का। इससे मध्यम वर्ग के उन साथियों को लाभ तय है जो घर खरीदने की सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, एफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा भी बदल गई है। दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक के घर एफोर्डेबल माने जाएंगे, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के घर एफोर्डेबल माने जाएंगे, जिनकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपए होगी। साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से चूरू के विकास के लिए, आप सभी के जीवन को आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। वसुंधरा जी की सरकार के समय ही यमुना का पानी चूरू के अनेक इलाकों तक पहुंचा और अगर यहां की सरकार ने गंभीरता दिखाई तो बाकी जगहों तक भी जल्द ही यमुना का पानी पहुंच जाएगा। इसी प्रकार हमारी सरकार द्वारा इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पर विशेष बल दिया गया है। गांवों में सड़कों पर तेजी से काम किया गया है। वहीं नेशनल हाईवे का निर्माण भी तेज गति से हो रहा है। सिरसा से चूरू वाया नोहर, साहबा और तारानगर नेशनल हाईवे को लेकर भी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। इसके अलावा अनेक नई ट्रेनें इस पूरे क्षेत्र में शुरू की गई है। यहां रेल लाइनों के बिजलीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। जिन जगहों पर अभी भी रेल कनेक्टिविटी की संभावना है, उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, पानी हो, गरीबों को अपना घर हो, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सुविधाओं से सामान्य मानवी को जोड़ने का प्रयास किया है। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख से अधिक रसोई गैस के मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं, जिसमें से 1.5 लाख से अधिक चूरू की ही मेरी गरीब, दलित, वंचित माताओं बहनों को मिले हैं। देश के विकास में, देश के संसाधनों पर सबको समान अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। साथियों, गरीब का, किसान का, जवान का और नौजवान को सम्मान देने का प्रयास अगर संभव हो पा रहा है तो इसके पीछे एक ही ताकत है। कौन सी? कौन सी ताकत है? ये सब संभव हो रहा है, कौन सी ताकत है? कौन सी ताकत है? कौन सी ताकत है? अरे मोदी की ताकत नहीं है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है, जितने दिल्ली में मजबूत सरकार बनाई है। आपका ही वोट है जिसने 2014 में केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाई थी, जिसका दम आज दुनिया देख रही है। देख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको तो जरूर दिख रहा है। अब आपका ही वोट मजबूर और कमजोर सरकार का सपना देखने वालों को
जवाब देगा और आपका ही वोट मुझे और भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूती देगा, ये मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर यहां भारी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज का ऐसा अवसर है, पूरी ताकत से फिर से एक बार हो जाए, भारत माता की, पूरी ताकत से हो जाए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार सब खड़े होके मोदी मोदी, सब खड़े होंगे, चारों ओर से आवाज आनी चाहिए, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, कहो दिल से। मोदी 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 मोदी